नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ उसके पीछे नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद पर दिया वो बयान है जिसे उन्होंने बकायदा टीवी डिबेट के दौरान दिया था। और तो और पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी और बवाल के बीच आतंकी संगठन अलकायदा की भी एंट्री हो चुकी है। आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में दिल्ली, मुंबई समेत 4 राज्यों में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। अलकायदा की यह धमकी बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की उसी विवादित टिप्पणी पर आई है। आखिर नुपुर शर्मा ने ऐसा क्यों कह दिया जिस पर इतना बवाल हुआ है, और नुपुर शर्मा कौन है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बात 27 मई की है, जिस दिन नुपुर शर्मा ने एक निजी चैनल के डिबेट में हिस्सा लिया था। इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद पर चर्चा की जा रही थी। इस दौरान नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी थी। नुपुर शर्मा द्वारा कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद देश में बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी उठी थी। इस घटना के बाद नुपुर शर्मा कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है। उन्हें लगातार रेप करने और उनका एवं उनके परिवार का सिर काटने की धमकियां मिल रही है। इस मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में कई जगहों पर शिकायतें दर्ज है, जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा प्रदान की है। बता दें कि बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयानों पर अरब के कई इस्लामिक देशों ने विरोध जताया है। अब तक 12 देश बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान पर आपत्ति जता चुके हैं, जिसमें कतर, यूएई, ईरान, कुवैती, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव शामिल है। हालांकि बीजेपी की तरफ से दोनों नेताओं पर कार्रवाई की जा चुकी है। अपने शब्दों पर माफी मांग चुकी नुपुर शर्मा को पार्टी सस्पेंड कर चुकी है। पार्टी की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि मैं अपने बयान को वापस लेती हूँ। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस कार्रवाई के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से इस कार्रवाई का स्वागत किया गया। सऊदी के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम यह संकल्प दोहराते हैं कि सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा की यह कार्रवाई तब की गई जब पैगंबर मोहम्मद के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की तो इसका असर सीमा पर खाड़ी और अरब देशों में देखा गया। खाड़ी देशों में इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील की गई। इस बीच गेहूं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मची मारामारी के बीच जब तुर्की के बाद मिस्र ने भारतीय गेहूं को दूसरा कारण गिनाते हुए स्वीकार करने से मना कर लिया, तब सरकार हरकत में आई। वहीं दोहा में भारतीय दूत को विदेश मंत्रालय ने तलब किया और एक आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि कतर भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक आतंकी हमले कर चुके आतंकवादी संगठन अलकायदा ने बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर को लेकर दिए गए बयान के बाद भारत को दहलाने की धमकी दी है। अलकायदा के सहयोगी संगठन भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा ने कहा है कि वह पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के लिए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती बम हमले करेगा। अलकायदा ने एक पत्र जारी करके कहा है कि इन हमलों में वह हिंदुओं को निशाना बनाएगा। अलकायदा ने यह भी धमकी दी है कि वह पैगंबर के खिलाफ बोलने वाले हर शख्स की हत्या कर देगा। पत्रिका के नाम में जोड़ा गया गजवाए हिंद आतंकियों और कट्टरपंथी समूहों की भारत के प्रति आक्रामक सोच दर्शाता है। हालांकि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि आपत्तिजनक ट्वीट और टिप्पणियां किसी भी तरह से सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती है। अलकायदा की इस धमकी के बीच विशेषज्ञ इसे हल्के में नहीं लेने की सलाह दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी हाल ही में चेतावनी दी है कि अलकायदा कश्मीर से लेकर पूरे भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है। अलकायदा की इस धमकी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। साथ ही दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के माध्यम से एयरपोर्ट, मेट्रो, रेलवे स्टेशनों और मार्केट एरिया जैसे प्रमुख स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देश में हो रही सांप्रदायिक हिंसा, धर्म और आस्था के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं।
आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।